जी अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग आज जो मंसूर हसन रिसर्च फाउंडेशन की ओर से ब्लड डोनेशन कैंप में आए हैं, मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूं, मुबारकबाद देता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त यहां पर दिया है। इस दौर में सब कुछ हम लोगों के पास है, वक्त ही नहीं है, लेकिन इतनी मशगूलियत के बाद भी अगर ओबामा हसन साहब, डॉक्टर राफी साहब, फवाद गजाली साहब, अयूब राइन साहब और डॉक्टर तस्कीन साहब ब्लड डोनेशन कैंप लगाने का काम करते हैं, तो इसका मतलब कि ये लोग समाज को कुछ देना चाहते हैं और समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो इनके नेक जज्बा को मैं सलाम करता हूं और मैं इन लोगों से यही कहना चाहता हूं कि आपको जब भी जिस तरह की जरूरत हो दरभंगा के लिए, मैं हमेशा हाजिर रहूंगा और आपको हर तरह से मदद करूंगा। जिस तरह की भी मदद चाहिए मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा। और डॉक्टर तस्कीन साहब हमारे बचपन के साथी हैं, डॉक्टर अयूब साहब भी हमारे बचपन के साथी हैं। ये हमारे मिडिल गवर्नमेंट हाई स्कूल जो बगल ही में, कौन सा स्कूल है अजय? जगदीशपुर मनीगाछी में गवर्नमेंट हाई स्कूल है, उसके प्रिंसिपल साहब हमारे बचपन के साथी हैं, अजय कुमार। तो ये सब लोग हम लोग जुड़े हुए हैं सोशल वर्क से, सामाजिक कार्य से। जब भी जरूरत पड़ेगी मैं आप लोगों के साथ रहूंगा। मैं चूंकि ये हेल्थ से रिलेटेड एक्टिविटी है, मैं हेल्थ पर आपको एक चीज कहना चाहूंगा। आप में से हाथ उठाएं, कितने लोग 2 किलोमीटर जॉगिंग करते हैं, पैदल चलते हैं 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर? आप लोग इसको रोजाना का ये बना लीजिए। जिस तरह से आप नाश्ता करते हैं, जिस तरह से आप लंच लेते हैं, डिनर करते हैं, उसी तरह से आप 2 से 3 किलोमीटर पैदल चलने का एक हैबिट डाल लीजिए, आदत डाल लीजिए। अगर कोई आप में से कोई स्पोर्ट्स खेलता है तो वो स्पोर्ट्स जरूर खेले। अगर आप बैडमिंटन खेलते हैं तो अच्छी बात है, अगर आप कोई भी आउटडोर फुटबॉल खेलते हैं अच्छी बात है, क्रिकेट खेलते हैं अच्छी बात है। ऐसा स्पोर्ट्स जरूर खेलें जिससे आपका पसीना निकले। अभी मुझे ये हाथ में चोट लगा क्रिकेट खेलने में, लेकिन स्पोर्ट्स में थोड़ा सा चोट लगता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं आपके हेल्थ को बिल्कुल ठीक रखेगा। और आपका हेल्थ जितना अच्छा रहेगा, आपको मेडिकल पर कोई एक्सपेंस नहीं करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा खर्च पूरे दुनिया में, मैं आपको जानकारी दे दूं, स्वास्थ्य सेवाओं पर सबसे ज्यादा खर्च हेल्थ सर्विसेज पर पूरे वर्ल्ड में अफ्रीका पर नहीं होता है, युगांडा में नहीं होता है। सबसे ज्यादा खर्च हिंदुस्तान में होता है। और हिंदुस्तान में भी हेल्थ पर, अपने स्वास्थ्य पर, बीमारी पर, इलाज के लिए सबसे ज्यादा खर्च बिहार वाले लोग करते हैं। बिहार वाले लोग कर्ज में मुब्तला हैं इसी हेल्थ सर्विसेज के लिए। तो आप अपना हेल्थ अच्छा रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बात। दूसरी बात, आप अपना हेल्थ चेकअप साल में एक बार जरूर कराइए। आपको पता होनी चाहिए कि आपकी आंखें कैसी हैं। बिना चश्मा के भी आप देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं। आपकी किडनी कैसी है, आपका ब्लड प्रेशर कैसा है, हार्ट आपका कैसा काम कर रहा है, आपका ग्लूकोज लेवल कैसा है, कोलेस्ट्रॉल कैसा है, होमोग्लोबिन कैसा है, ये बेहद जरूरी है। साल में आप लोग, बच्चे, बड़े, बूढ़े, जवान, सब लोग एक बार जरूर अपना हेल्थ चेकअप कराएं, उससे आपको फायदा मिलेगा। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छी जिंदगी, अगर आप चाहते हैं कि एक खुशनुमा जिंदगी आप जीते रहना, ये जिंदगी नहीं है कि सुबह उठे, दिन भर अपना काम किए, शाम में फिर रात में डिनर लेकर सो गए, ये जिंदगी नहीं है। जिंदगी वो है अगर आप खुदा को याद करते हैं, 5 वक्त नमाजी हैं, अगर आप दीन इस्लाम का काम करते हैं, तो अगर आप हेल्दी रहेंगे, अगर आपका हेल्थ अच्छा होगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा, तो आप और अच्छे ढंग से कर पाएंगे। ये बेहद जरूरी है। मैं कहीं भी जाता हूं तो मैं हेल्थ पर जरूर कहता हूं सब लोगों को कि आप अपना चेकअप करें। आपका वजन बढ़ा तो नहीं, आपका वजन घटा तो नहीं, क्या आप बिल्कुल मुनासिबत रखे हुए हैं अपने लंबाई और अपने जिस्म के वजन का, या नहीं रखे हुए हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोच फिक्र ज्यादा नहीं कीजिएगा। हम लोगों का समाज ऐसा है कि हम लोग दूसरों का देख करके सोच में पड़ जाते हैं। हमारे पड़ोसी के पास मोटरसाइकिल आ गई, हमारे पड़ोसी के बच्चे ने 100% मार्क्स ले आए, उन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, हमेशा सोचते रहते हैं। उनकी कार आ गई, 2 मंजिला मकान बन गया, 3 मंजिला मकान बन गया। भाइयों, मैं आपको बता रहा हूं, कार, मकान, दौलत से खुशी नहीं मिलती, बिल्कुल नहीं मिलती। खुशी मिलती है किस चीज से? खुशी मिलती है ऐसे ही प्रोग्राम में, जब मुझे बुलाया जाता है
ऐसे प्रोग्राम में आने से खुशी मिलती है, अच्छे काम को करने में खुशी मिलती है, कुछ देने में खुशी मिलती है, कुछ कहने में खुशी मिलती है। बच्चे यहाँ पर हैं, मैं जवानों से और बच्चों से ये कहना चाहता हूं कि आप लोग तालीम को अपने लिए पढ़ाई करें, पढ़ाई अपने लिए करें, किसी को दिखाएं नहीं, अपने लिए पढ़ें, माँ बाप के लिए नहीं पढ़ें, भाई बहन के लिए नहीं पढ़ें, अपने लिए पढ़ें, दोस्तों के लिए नहीं, अपने लिए पढ़ें। आपको अपना सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं। अपना वक्त सोशल मीडिया में बिल्कुल बर्बाद नहीं कीजिए। सोशल मीडिया यहूदियों की एक साजिश है जो पूरे दुनिया में क्रिश्चियनिटी के साथ साथ मुसलमानों को भी, हिंदुओं को भी, सारे धर्मों को विनाश कर देने की साजिश है कि सब लोग सोशल मीडिया में लगे रहें, फेसबुक इंस्टाग्राम में लगे रहें, तालीम से दूर रहें। क्या आपको पता है इजराइल के स्कूल ही में नहीं, कॉलेज ही में नहीं, यूनिवर्सिटी में भी मोबाइल लेकर आप नहीं जा सकते हैं? पता नहीं है तो जानकारी रखिए। आपको पता होना चाहिए कि कोई कौम कैसे आगे बढ़ रही है। तो आज अगर ज्यूज पूरे दुनिया पर राज कर रहे हैं, जिनकी जनसंख्या 1 करोड़ भी नहीं है, फिर भी अमेरिका पर, यूरोप पर, एशिया पर हर जगह काबिज हैं, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ वजह है। तो उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। अपना वक्त टीवी में, मोबाइल में बिल्कुल जाया मत कीजिए। 24 घंटा आपके पास भी है, मेरे पास भी है, उमेश जी के पास भी है, डॉक्टर तस्कीन साहब के पास भी है। कौन उस 24 घंटा को कैसे इस्तेमाल करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं अपने बड़ों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे आप बेटे की पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, बेटियों की पढ़ाई पर भी ध्यान दीजिए। हमारी बेटियां पढ़ने में बहुत ज़हीन हैं, बहुत आगे जाएंगी, बहुत अच्छा करेंगी। आप उनको मौका दीजिए, पढ़ने दीजिए। उनकी शादी मैट्रिक हुई नहीं, शादी कर दिया, ये कोई तरीका नहीं है। उनको तालीम दीजिए, तरबियत दीजिए, उनको लड़का समझिए, लड़की मत समझिए। उनको अपनी जहनियत में फर्क लाइए। इस्लाम भी यही कहता है, हिंदुइज्म भी यही कहता है कि हम लोग लड़का लड़की के मुनासबत से बिल्कुल इख्तलाफ नहीं कर सकते, कोई डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, ये लॉ है। अगर कोई माँ बाप अपने बेटा को आगे बढ़ाता है और बेटी को नहीं पढ़ाता है, वो बेटी कोर्ट में जा सकती है। शायद आप लोग को अंदाजा नहीं है, क्योंकि हम लोग के समाज उतना आगे नहीं बढ़ा हुआ है। लेकिन अमेरिका, यूरोप में अगर माँ बाप ने बेटे पर के पढ़ाई पर खर्च किया और बेटी के पढ़ाई पर खर्च नहीं किया, बेटी कोर्ट जाकर के माँ बाप से पैसा ले सकती है कि नहीं मुझे पढ़ना है, आप पैसा कैसे नहीं दीजिएगा। अगर जायदाद में हिस्सा नहीं दिया तो वो कोर्ट में जा सकती है। कोर्ट में यहाँ भी बेटियां जाती हैं, लेकिन वहां ज्यादा आगे हैं। तो वो लोग, आपको आगे बढ़ने का सोचना है, आगे बढ़ने का सोचिए। कभी भी किसी को देख करके मत जलिए। अल्लाह ताला सबको नवाजता है, आपको भी नवाजेगा। मैं, डॉक्टर तस्कीन साहब गवाह हैं, अयूब भाई मेरे गवाह हैं। मैंने 10 साल फोटो स्टेट मशीन चलाया, मैंने 5 साल तक सुधा का मिल्क पार्लर चलाया। आज मैं यहाँ हूँ जो ये बता रहे हैं कि एडीआरएम साहब, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इनके वालिद मोहतरम जो लगभग 30-35 साल रेलवे में काम किए, वो भी एक इंपॉर्टेंट पोस्ट है। कभी आप पोस्ट से किसी को मत देखिए, इंसान कैसा है वो देखिए आप। अगर आप इंसान को देखिएगा तो आप आगे बढ़िएगा। तो आपके मन में लगन होनी चाहिए कि हमको आगे बढ़ना है। तो मैं सारी बातों को फिर से कंक्लूजन में, संक्षेप में, आपको सारांश में मैं बताना चाहता हूं। नंबर 1, अपने हेल्थ पर ध्यान दीजिए। नंबर 2, अपने पढ़ाई पर, तालीम पर ध्यान दीजिए। सिर्फ और सिर्फ आपका एजुकेशन, आपकी तालीम, आपकी पढ़ाई ही वो पावरफुल टूल है जो आपको सीधा मिल्क पार्लर से रेलवे का एडीआरएम बना सकती है। बिल्कुल, सिर्फ तालीम और कुछ नहीं, सिर्फ पढ़ाई और कुछ नहीं। आपको कहीं से कहीं अगर ले जा सकती है तो सिर्फ आपकी अपनी पढ़ाई। आप अपने बदौलत आगे जा सकते हैं। ओबामा साहब, डॉक्टर तस्कीन साहब, जफर आजम के बदौलत नहीं। ताकत आप में है, शक्ति आप में है, उसको आपको पहचानना होगा। 24 घंटे को इस्तेमाल करना जानना होगा। तो आप इन बातों पर तवज्जो दीजिए और अपने घर के लोगों को, माँ बाप को, भाइयों को, बहनों को, अपने दोस्तों को, अपने गांव वालों को, मोहल्ले वालों के साथ आप खुलूस से पेश आइए। हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के बारे में आप लोग जानते हैं कि उनका इखलाक, उनका किरदार सबसे ऊंचा, सबसे आला। शायद आपको पता नहीं होगा, टाइम मैगजीन ने अब तक की दुनिया में 500 सबसे इन्फ्लुएंशियल हस्ती का जो उन्होंने एडिशन निकाला। टाइम मैगजीन, टाइम एक किताब है जो अमेरिका से छपती है,
तो दुनिया के 500 वो लोग जिन्होंने पूरे दुनिया को बदला, जब से ये दुनिया शुरू हुई, कायनात शुरू हुई, तब से लेकर अब तक, उसमें नंबर 1 हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब समझ लीजिए आप कितना उनका दर्जा, मर्तबा, जो कि आज भी लोग मानते हैं कि नहीं, सबसे ज्यादा इंपैक्ट उन्होंने ही किया, पूरी दुनिया को सबसे ज्यादा उन्होंने ही चेंज किया, तो उन्होंने वो चेंज लाया। आप लोग मेहनत करिए, आप लोग आगे बढ़िएगा। आई विश ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आप लोग अच्छे से पढ़िए लिखिए, अच्छे से रहिए, अच्छे से खाइए, सोइए जरूर, नींद बेहद जरूरी है। रात में खाना खाने के बाद मोबाइल बिल्कुल बंद कर दिया करिए। सुबह तक बंद रहेगा मोबाइल तो कोई परेशानी नहीं होगी, और सुबह में उठ करके मोबाइल चालू करिएगा। स्टेटस बार बार चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब यहूदियों की, ज्यूज की साजिश है, इसका आप लोग शिकार ना बने। चलिए यहाँ पर आए, मैं फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों का, इन लोगों ने मुझे बुलाया और बुला करके ये मौका दिया कि मैं आप लोगों से गुफ्तगू कर सका। बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट।